बानूजीब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस को आगे करता है, जब जब पसीना चलता है, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे बैठ जाओ ना, आगे। जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंगा बिल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंगा बिल्ला होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्रांति लेके आई और नरेंद्र मोदी ने पूरे किसान खत्म कर दिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी संचार क्रांति लेके आई और आज संचार क्रांति का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कोई कर रहा है वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को ये बोले, ताकि वो दिल्ली में बैठे अधिकारियों को ये बोले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, वरना सवाई माधोपुर की धरती आने वाले उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। जिंदाबाद, मनोज मीणा जिंदाबाद, मनोज मीणा जिंदाबाद। हम लोग सचिन पायलट और राहुल गांधी के बब्बर शेर है। हमें ये पुलिस और प्रशासन तानाशाही के जरिए हम लोगों को नहीं रोक सकता। अगर पुलिस ये चाहती है, प्रशासन ये चाहता है कि ये लोग हमें जेल में डाल देंगे ताकि हमारी आवाज बंद हो जाए, तो मैं इनको न्योता देता हूं कि मुझे उम्र कैद आप यहीं पे यहीं दो। हम लोग, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हम कांग्रेस लोगों की कोई जमीन नहीं छीनी है। हमारी लड़ाई है गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की, जिनको हम लोग लड़ रही हैं। क्योंकि वो लोग सड़कों पे आके जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो सांकेतिक रूप से हम लोग जो है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा नहीं है हम आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोग बहुत बार ये मांग भी करते हैं कि हमारे पुलिस के साथियों को जो है जितने ये मेहनत करते हैं, जितने टाइम जो हमें डिपार्टमेंट को देते हैं, उस हिसाब से इनकी सैलरी इनको नहीं दी जाती है। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आगे भी हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप लोग हमें रोकने का काम ना करें। हम लोग जो है शांतिपूर्ण धरने में बैठे रहेंगे जब तक कि आपके बड़े अधिकारी जाके हमें ये नहीं बोल देते कि वो चिट्ठी लिख के जो है उदय जी को रिहाई के लिए वो दिल्ली डीजीपी को लिख दे। आज सरकार इस हरकत पर उतर आई है कि हमारे देश के किसान का सीधा कंपटीशन अमेरिका जैसे देशों से कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी एपस्टीन फाइल जैसे घृणित कृत्य में अगर नाम उनका आता है तो उनकी जबान बंद हो जाती है अमेरिका के सामने। और जब एआई समिट में हमारे देश के यूथ कांग्रेस के नेता सवाल करते हैं तो उन लोगों को जलन होती है, उनको डर लगता है कि हमारी पोल नहीं खुल जाए, और इस पोल को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें जेल में डालने का काम करती है। और इसलिए कारण बताया कि आपने शर्ट खोलकर प्रदर्शन किया, अगर शर्ट खोल कर प्रदर्शन कराए तो हम करते हैं प्रदर्शन और हमें जेल में डाले पुलिस। हम शर्ट नहीं, तन पे तार नहीं रखेंगे और हम प्रदर्शन करेंगे। आज विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में ये लड़ाई हम पूरे देश में लड़ेंगे जब तक एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को रिहा नहीं किया जाता। अगर ये शर्ट उतार के प्रदर्शन करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है तो इसका सीधा सीधा असर है। इस सरकार ने हमारे देश के अंदर, आपने देखा सेना के कितने जवानों को मरवा दिया। आज तक कौन सी फाइलें खुल गई? 3000 किलो हेरोइन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे आ जाती है। इस सरकार को पता नहीं है कि यह हेरोइन कहां से आती है। और जब एआई समिट में सवाल किया जाता है तो इस सरकार के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। इनको डर लगता है इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं ये बात नहीं जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को बेचने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जोर लगा लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी के बब्बर शेर विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में, उदय बानूजीब जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस देश के युवाओं की, छात्रों की और महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे। और हम सीधा सीधा मैसेज दे देना चाहते हैं कलेक्टर साहब, हमारी बात को
ऊपर पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं हो इस कलेक्ट्री के अंदर जगह पैर रखने को नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ले चलिए जेल में कितने दिन रखेंगे। भगत सिंह को भी जेल जाना पड़ा और महात्मा गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अगर आप इन बेटों को जेल जाना पड़ा तो चले जाएंगे जेल, जीवन भर जेल में रखिए, लेकिन देश की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस सरकार ने SIR के नाम पे पूरे देश के अंदर किस तरह बेइज्जत करने का काम किया, इस सरकार के लोग किस तरह भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस सवाई माधोपुर टॉप का सांसद इस जिले के अंदर आता है, इस विधान लोकसभा के अंदर आता है और तानाशाही करता है, भाईचारा बिगाड़ता है। अरे जौनपुरिया जी घर जाइए, आपके बिगाड़ने से इस सवाई माधोपुर की जनता का भाईचारा खराब नहीं होगा। यहाँ की ईद हिंदू के बिना नहीं मनती और यहाँ की दिवाली मुसलमान के बिना नहीं मनती। क्या कर लोगे आप? आपको शर्म नहीं आती? अरे कितने कंबल चाहिए आपको? इस देश का किसान जब कोई आता है ना तो 5 किलो चने अपने खेत से निकाल के दे देता है। क्या औकात दिखा दिया आपने? इस प्रदेश की, इस लोकसभा की जनता ने आपको 2 बार लोकसभा में बैठने का मौका दिया है। आप इतने बड़े शहंशाह नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। साथियों, ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और यासिफ खलीफा अंत तक लड़ेगा। मनोज भैया, आप हमारा साथ दीजिए। जिस तरह से आप आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरी लड़ाई को विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। उदय बारूक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उदय बारूक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उदय बारूक को रिहा करो। जेल भरो आंदोलन किए थे, तो आज भी अगर सरकार हमें जेल में डालना चाहती है तो हम सहर्ष खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमें जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि वैसे भी आज भारत के युवाओं को कैद खाने में बंद करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है सटीक पायलट, सटीक पायलट करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जब जब मोदी करता है हम जो है राहुल गांधी और सतीश पायलट के बब्बर शेर है। हमने भाजपा की जो पुलिस है इससे जिंदा रहते हुए कभी नहीं डरेंगे। उनको आक्रामक ये लोग कर सकते हैं, जो तमाम लोग कर सकते हैं, वो लोग करें, हम लोग नहीं करेंगे। को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन करने आए हैं कि देश के अंदर जो स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर ली थी, आज उस स्वतंत्रता को नरेंद्र मोदी अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए अमेरिका से डरकर हमारे युवाओं को पुनः अमेरिका की कैद में डालना चाहता है, पुनः अमेरिका की गुलामी करवाना चाहता है। आपने देखा किस तरह से अमेरिका के डर से अमेरिका ने जो हमारे पर टैरिफ बढ़ा दिए, हमारे किसानों को जो है अमेरिका के बाज़ार में कंपटीशन में खड़ा कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में इतने संसाधन नहीं है, तो किस तरह से हमारे देश का किसान इस भीड़ के अंदर जो है उनसे कंपटीशन कर पाएगा। और जब हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने AI समिट के अंदर ये बातें उठाई, प्रदर्शन किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी निकम्मी पुलिस के जरिए हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवाने का काम किया, उन्हें जेल में डालने का काम किया। आज हम लोग जब तक यहाँ बैठेंगे, जब तक कलेक्टर साहब हमसे आकर ये नहीं कह देते कि आपकी बात हम सरकार तक पहुँचा देंगे, अन्यथा पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो करे, हम जेल जाने को तैयार हैं। दिल्ली में जो AI की समिट हुई थी, वो समिट में जो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, तो हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की हिरासत में ले लिया और मीडिया में चल रहा है कि वो 4 दिन के रिमांड पे ले गए। तो हम लोग जो है हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो इस बात का है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी को ये नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं बोलने देता, क्योंकि वो हमारे नेता जो है पार्लियामेंट के अंदर गरीब मजदूर पढ़ी शोषित विद्यार्थियों की आवाज़ उठाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे नेता को जो है पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। उसके बाद जब हम जो है यूथ कांग्रेस NSY या कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सांकेतिक धरना देते हैं, तो ये अपने पुलिस के तटपुंजों के थ्रू ये सरकार जो है हमारे नेताओं को अरेस्ट करवाने का काम करती है।
क्या हम लोग जो है, हम लोग का अधिकार नहीं है? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना? क्या महात्मा गांधी जी ने उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन नहीं किया था? अगर आज महात्मा गांधी उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करते तो मैं हमारी पुलिस के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ होते? आज भी आप हमारा देश जो है वो अंग्रेजों की गुलामी में होता। तो मेरा हम लोग धरना प्रदर्शन इसी बात के लिए कि हमारे नेता को तुरंत रिहा किया जाए। अगर हमारे नेता को तुरंत उदय भानु जी को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे। आज किसको ज्ञापन